साथी आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नैनो क्लासेस पे। देखिए आपको थंबनेल में ऐसा दिख रहा होगा, CUET के लिए हमारी ये सीरीज आ रही है। ठीक है, तो CUET की जो ये सीरीज है ये किसके लिए इंपॉर्टेंट है? आप सभी के लिए। ये CUET के जो आपके मॉक टेस्ट हैं, ये इसमें GK मॉक टेस्ट, GK GS, ठीक है, GK GS का ये मॉक टेस्ट हम आपके लिए लेकर के आए हैं। इंग्लिश के आपको सर मॉक टेस्ट डेली करा रहे हैं, हिंदी के भी स्टार्ट हो गए हैं, और अब आपको जो हमने टेस्ट सीरीज दी थी उसका भी सोल्यूशन हमारे चैनल पर प्रोवाइड करा दिया गया है। तो उसको जरूर से जरूर जाकर के अपने बुक नियरेस्ट बुक स्टॉल विद्यार्थी पुस्तक केंद्र से ले सकते हैं। जिसको भी PDF चाहिए, जो उस बुक स्टॉल पर नहीं गया जा पा रहा है, नहीं जा पा रहा है, या कोई बाहर शहर से है, तो उसकी फ्री PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दी गई है। साथ ही साथ हमसे संपर्क करें, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चैनल के लास्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दे दिया जाएगा, नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए 20 क्वेश्चन आपके आते हैं जनरल नॉलेज और जनरल नॉलेज के टेस्ट से। ठीक है, तो ये वहीं से आपका क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर का मॉक टेस्ट पहला। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, किस प्रकार के पोषण की कमी के कारण कावासिरोकर नामक बीमारी होती है? एक कावासिरोकर जो आपकी बीमारी होती है, ठीक है, ये आपकी एक होती है मरासमस और एक होती है कावासिरोकर। कावासिरोकर अर्ली एज में होती है और मरासमस होती है थोड़ा अडल्टरी में। तो कावासिरोकर किसकी वजह से होती है? प्रोटीन की वजह से होती है। ठीक है, भोजन में जब प्रोटीन की कमी होती है तभी आपको बीमारी होती है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अगला देखते हैं, लेडी ऑफ द लैम्प के नाम से किसे जाना जाता है? कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये किसको बोला जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल के आप नाम से समझ गए होंगे। ठीक है, द लेडी विद द लैम्प, ठीक है, इनको बोला जाता है। अगला, भारत सरकार के अनुसार 2005 से 6 और 2019 से 21 के बीच भारत में कितने लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है? तो ये तो सिर्फ कहने की बात है, निकाले भी तो कोई भी नहीं, उल्टा और बढ़े हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है 40 करोड़। ठीक है, 40 करोड़ जो है आपका है, यानी करीबन देश की जो गरीब जनता है उसका 25.1% है ये। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच लड़ा गया? इतिहास की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जाकर जरूर देखेंगे, मत देखा, मैंने आपको पूरा बताया है। तो तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ये आपका लड़ा गया था मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच, रघुनाथ राव जी के बीच। ठीक है, कब लड़ा गया था? डेट याद रख लीजिए, 14 जनवरी 1761। और मराठाओं को बहुत बुरी तरीके से पराजित किया गया था, 1 लाख सैनिक दिन में मारे गए थे। लिखित में से वायुमंडल की कौन सी प्रकृति के सबसे निकट है? ठीक है, ये आपको अब ज्योग्राफी का और आगे जो चैप्टर मिलता जाएगा, NCERT की सीरीज दिखेगा, उसमें आपको हमने बताया भी है। तो इसमें सबसे जो नज़दीक है वो है क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए इसका क्रम कैसे है, सबसे पहले है क्षोभ मंडल, नंबर 1 पे है क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल है, फिर आपका मध्य मंडल है, फिर आपका ताप मंडल है, फिर आपका बहिर्मंडल है, बहिर्मंडल। ठीक है, क्षोभ मंडल जो है सबसे निचली परत है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, मौसम संबंधी घटनाएं भी यहीं पे घटित होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, किस देश ने भारतीयों के लिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट या PCC के लिए वीज़ा की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर से आपका। तो किसने समाप्त कर दिया है? सऊदी अरब ने कर दिया है। अगला, गोल्डन वीजा भी दिया गया था, संजय दत्त को दिया गया था, पहले ऐसे व्यक्ति थे। भारत में राष्ट्रपति के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद कौन सा होता है? देखिए आपको जो ये पॉलिटिकल क्लासेस अभी स्टार्ट होने वाली हैं उसमें आपको मिलेगा। देखिए सबसे बड़ा होता है प्रेसिडेंट, ठीक, फिर वाइस प्रेसिडेंट, इस क्रम को याद रखिएगा। फिर आपका होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन दोनों की अनुपस्थिति में वो होगा। ठीक है, चलिए तो इसमें कौन सा होगा? भारत का उपराष्ट्रपति। ठीक है, और आपको बता दें चौथा इसका सही है, इसके अलावा ये राष्ट्रपति त्यागपत्र किसको देते हैं? ठीक है, ये अपना त्यागपत्र रिजाइन जब देते हैं ये, ठीक है, तो ये उपराष्ट्रपति को देते हैं, उपराष्ट्रपति इनको देते हैं। ठीक है, चलिए, लीप किसका नया स्टार्टअप प्रोग्राम है? करंट अफेयर से क्वेश्चन है, बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लीप किसका है? ये आपका है फ्लिपकार्ट का, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला, अगला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, CUET वालों के लिए जरूर किसी ना किसी सेट में जरूर आएगा ये, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 6 वर्ष या 65 वर्ष होने से जो भी पहले पूरा हो। देखिए अगर कोई 6 ईयर करके टेन्योर दिया गया है, उससे पहले अगर मान लीजिए कोई 60 साल की एज में बन रहा है और 6 ईयर हो रहा है,
तो यानी उसमें 65 वर्ष उसने पहले पूरे कर लिए तो वो रिटायर हो जाएगा 1 वर्ष रहते हुए भी, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति आपका क्या बोलते हैं कि 62 साल में किया है और 65 साल का हो गया तब भी रिटायर हो जाएगा, ठीक है। और कोई व्यक्ति 59 साल में 58 साल में बना है और 64 साल यानी 6 साल पूरे कर लिए हैं, तो जो पहले होगा उसमें से वो रिटायर हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसको महाभियोग की तरफ भी हटाया जाता है इम्पीचमेंट के द्वारा, ठीक है। जीएसटी परिषद की 48वीं बैठक में जीएसटी के तहत अभियोजन शुरू करने के लिए कर राशि की न्यूनतम सीमा राशि कितनी बढ़ाकर कर दी गई है, तो ये अब अभी कर दी 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ कर दी गई है, ठीक है। जीएसटी डे कौन सा होता है, 1 जुलाई, 1 जुलाई से आपका लागू किया गया था ये। भारत में जब महान सिपाही विद्रोह गठित हुआ था तो उस टाइम कौन भारत का ब्रिटिश वाइसराय कौन था, ये हमने आपको इतिहास की जो प्लेलिस्ट हमने आपको बनाई है, इतिहास की जो वीडियोस हमने आपको बनाए हैं, मॉडर्न हिस्ट्री की जो आपकी सीरीज चल रही है उसमें हमने आपको बताया है, ठीक है। एक एक वीडियो में आपको डिटेल वाइज बताई थी, उसको जाकर के देखिएगा। और उस टाइम जब सिपाही विद्रोह गठित हुआ तो कौन था आपका, लॉर्ड कैनिंग थे, क्योंकि यह 1857 की ही घटना को सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी गैस निकलती है, तो आपकी निकलती है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर 3, किस देश के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान केंद्र का निर्माण किया था, यानी आर्टिफिशियल, तो किसने तैयार किया था, तो ये किया था आपका चाइना ने। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है, ऊपर नीचे हो गया उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगला, वह प्रथम अश्वेत अमेरिकी कौन था जिसने साहित्य नोबेल पुरस्कार जो है साहित्य का जीता था, प्रथम अश्वेत अमेरिकी पूछा जा रहा है। तो ये आपकी महिला थी, ठीक है। वो कौन थी, वो आपकी थी टोनी मॉरिसन। ऑप्शन नंबर 4, कौन थी, टोनी मॉरिसन थी। अब अश्वेत महिला से मतलब क्या है, ये एक नाइजीरियन थी, ठीक है। मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब कौन बना, देखिए 2022 के लिए क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कुछ जो करंट अफेयर के लिए ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिसेस 2022 का वर्ड कौन जीता है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जम्मू कश्मीर की ये रहने वाली हैं। तो कौन है, सरगम कौशल। ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन इसका है, ठीक है, सरगम कौशल। अब पैसेज टू इंडिया के नाम के लेखक कौन से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब पैसेज टू इंडिया नाम के लेखक कौन से हैं, तो ये है E.M. फॉस्टर। ऑप्शन नंबर 4। अगला, निम्नलिखित में से, देखिए क्वेश्चन नंबर हम कहाँ पे थे, यहाँ पे थे 17 क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस मनाया जाता है, यानी मदर्स डे आपने सुना होगा। तो ये आपका मनाया जाता है मई का दूसरा रविवार, सेकेंड संडे ऑफ मई। विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन है, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन है, तो देखिए ये आपका फुटबॉल से रिलेटेड होगा, क्रिकेट से नहीं होगा। स्ट्राहो स्टेडियम, ठीक है। ये कहाँ पे है, पराग्वे में है, फुटबॉल का है, ठीक है। 1926 में इसका निर्माण हुआ था, करीबन 2.5 लाख लोग इसमें बैठ सकते हैं। अब क्रिकेट की अगर बात करी जाएगी तो क्रिकेट में सबसे बड़ा कौन सा है, क्रिकेट में तो पहले तो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड था MCG, ठीक है। अब कौन सा है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद में जो है। और इसकी क्षमता करीबन 1,15,000 20-25,000 के ऊपर बताई जाती है, ठीक है। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, राजा राममोहन राय को किसने उपाधि दी थी राजा की, तो किसने दी थी, हमने आपको इतिहास का देखिए जितने भी हमने इतिहास में पढ़ा है वहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो कहाँ दी थी, अकबर द्वितीय ने दी थी। और कब दी थी, जब इनको पेंशन के लिए भेजा गया था 1830 में दी थी, अपना दूध बनाने के लिए इनको भेजा था कि हमारी पेंशन बढ़वा दो रानी से कह के। निम्नलिखित में से कौन वन्यजीव अभ्यारण्य है, तो इसमें कौन सा है वन्यजीव अभ्यारण्य, जल्दापाड़ा, ठीक है। जल्दापाड़ा कहाँ है, ये आपका वेस्ट बंगाल में है, यानी पश्चिम बंगाल में जल्दापाड़ा, ठीक है, समझ गए आप। तो ये इसका आपका राइट आंसर है ये, ठीक है। तो आने वाली वीडियोस में और आपको मॉक टेस्ट मिलेंगी, सेपरेट मॉक टेस्ट मिल रहा है आपको जीएस का, जीके जीएस का, ये है आपका करंट अफेयर जिसमें इंक्लूड है, ठीक है। और आपको एनालिटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग दोनों की भी वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद लेते हैं। इस जो आपके लिए इनिशिएटिव किया जा रहा है इसको खूब सारा आप शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए आप सभी से धन्यवाद लेते हैं।